हाँ तो बच्चों क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि हमें पता हो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या हैं और हमें पता हो कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है। एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर आपको पैरेललोग्राम पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, अगर आपको पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है, कैसे बनता है, तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसी भी पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं अगर अगर उसका कोई एक एंगल राइट एंगल हो, ठीक है। चलो, तो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यस, तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो एक रेक्टेंगल, एक सिंपल रेक्टेंगल और इसके डायगोनल्स ये फर्स्ट और इधर से सेकंड कर देते हैं, ये सेकंड, और इसको नेम कर देते हैं। तो नेम में सिंपल ए बी सी और डी, ठीक है। तो जो लिखा है, जो हमने ड्रॉ किया है वो एक बार लिख भी देते हैं। तो हमने इसमें लिया है क्योंकि हमें पैरेललोग्राम गिवन है ना, तो हम पैरेललोग्राम ही लिखेंगे। तो लेट ए बी सी डी बी द गिवन पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, तो ये जो पैरेललोग्राम है इसमें हमें कोई एक एंगल राइट एंगल प्रूव करना है। तो उसके लिए हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन से दो ट्राइंगल हैं? ले लेते हैं DAB और CBA। तो देखो इन दो ट्राइंगल को थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं क्या मिलता है। तो इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, तो क्लियरली DA इज इक्वल टू CB। रीजन में क्या लिख सकते हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपल है। दूसरा हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BA। इसके रीजन में क्या आएगा? कॉमन, वेरी इजी। और तीसरा हम लिख सकते हैं DB इज इक्वल टू CA। इसके रीजन में क्या आएगा? गिवन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। कहाँ है वो देखिए, ये रही डायगोनल्स आर
इक्वल। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर हमारी 3 साइड्स एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड के साथ इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख देते हैं एक बार कि देयरफॉर ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, और रूल होगा बाय SSS रूल। ठीक है, ओके। अब क्योंकि हमें कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो अब हमारे पास एटलीस्ट ये हो गया कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। रीजन क्या आएगा? पाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये कोइंटीरियर एंगल्स भी हैं, यानी कि DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी। तो अब इन दोनों के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने ये प्रूव किया कि ये जो दो एंगल हैं इनका सम कितना है? 90 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है, जबकि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अब अगर ये दो एंगल इक्वल है और इनका सम 180 डिग्री है, तो इसका तो क्लियर कट यही मीनिंग हुआ कि दोनों ही 90-90 के होंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर हम पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल राइट एंगल प्रूव कर देते हैं तो फिर वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अब कुछ रह नहीं गया, बस एक फाइनल स्टेटमेंट लिखने की देर है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं लिख लेते हैं। तो देयरफॉर ABCD is a rectangle। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया ओवर। समझ आया होगा? अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा और डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।